ठीक है राजीव, आप रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास कुछ और खबरों पर भी आपसे अपडेट्स लेंगे। एक और जानकारी मिल रही है, उत्तर प्रदेश में आज से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का 2 दिवसीय सम्मेलन शुरू होने जा रहा है और इस सम्मेलन में कुल 11 सत्रों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें पुलिस से जुड़ी मौजूदा चुनौतियां, उनके समाधान को लेकर विस्तार से मंथन होगा। सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे और पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे। नए साल से पहले यह सम्मेलन भविष्य की रणनीति और नए कार्य योजनाओं को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कानून व्यवस्था को और मजबूत करने, अपराध को नियंत्रण करने और आधुनिक पुलिसिंग जैसे अहम मुद्दों पर मंथन के साथ ही इस सम्मेलन आने वाले वक्त के लिए पुलिस की नई राहें भी तय करेगा। तो 2 दिवसीय सम्मेलन की आज से शुरुआत होने जा रही है। हमारे साथ राजीव लगातार जुड़े हैं। राजीव, कुल 11 सत्र होंगे इसमें बताया जा रहा है और ये महत्वपूर्ण इसलिए कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को और दुरुस्त करने के लिहाज से इसमें मंथन होगा। जी देखिए, अभी कल ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में कहा कि देश के सभी राज्यों का जो एटीएस का स्ट्रक्चर है वो एक जैसा होना चाहिए, यानी आतंकवाद के खिलाफ पूरे देश में एक जैसा एक सुरक्षा तंत्र हो ताकि उससे मुकाबला किया जा सके। तो आज जो बैठक उस गृह मंत्री के उस अपील के जस्ट बाद ये उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारियों का जो सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं अभी शामिल होने पहुंच गए हैं वहां पर, और ये 2 दिन चलेगा। 11 सत्र होंगे, विभिन्न विषय होंगे। उसमें एक बड़ा विषय ये भी है आतंकवाद का, यानी जो एटीएस और एसटीएफ है, खासतौर पर आतंकवाद से काम करने के लिए एटीएस बनाई गई है, उसकी मजबूती कैसे हो, उसका स्ट्रक्चर कैसे और बेहतर किया जाए, उसे कौन सी और सुविधाएं दी जाएं। तो ऐसे प्रेजेंटेशन अधिकारियों के जरिए तैयार कराए गए हैं, जो विशेषज्ञ से राय लेकर के प्रेजेंटेशन बनाया गया है और उसे वरिष्ठ अफसरों के सामने रखा जाएगा। उसका मूल्यांकन होगा और फिर उसमें जो भी तथ्य निकल कर सामने आएंगे उसका एक जीस्ट बना करके, एक सारांश बना करके अंतिम दिन, अंतिम सत्र में मुख्यमंत्री के सामने फिर से उसका प्रेजेंटेशन होगा और सरकार तय करेगी कि उसमें से क्या बजट देना है, कैसे उसका क्रियान्वयन होना है, किन अफसरों की उसमें जिम्मेदारी तय करनी है। ये सारा निर्णय 2 दिनों के बाद होना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की पुलिस को बहुत पहले से बड़ा टास्क सौंप रखा है, क्योंकि कानून व्यवस्था उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है। वो सीधे तौर पर बार बार कहते हैं कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ हमारी 0 टॉलरेंस की नीति है। तो निश्चित रूप से उनके इस कथन के बाद से उत्तर प्रदेश पुलिस की चुनौतियां लगातार बढ़ी हुई हैं। जो भी डीजीपी आता है उसके सामने एक बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की होती है। आज ये सम्मेलन हो रहा है, ये पुलिस वीक की जो परंपरागत परंपरा चली आ रही थी उसे खत्म करके एक नई परंपरा शुरू की जा रही है, जो पुलिसिंग को और बेहतर करने के लिए, उसका मानवीय चेहरा बेहतर करने के लिए, अपराध के मोर्चे पर बेहतर तरीके से काम करने के लिए, इन सारे विषयों को समाहित करने के लिए। और एक और बात बता दें आपको, बीट पुलिसिंग पर भी आज बात हो रही है, यानी बहुत बारीक लेवल पर जाकर के पुलिस का तंत्र बेहतर करने की बात होगी। इसमें पुलिस कर्मियों को जो बीच में काम करते हैं उन्हें छुट्टियां यानी साप्ताहिक अवकाश देने की बात लंबे समय चली आ रही है और बात होती थी कि चूंकि पुलिसकर्मियों की संख्या अभी पर्याप्त नहीं है इसलिए नहीं दिया जाता है, लेकिन ये बात यहाँ हो सकती है इस बार सम्मेलन में कि कैसे पुलिस कर्मचारियों को भी साप्ताहिक अवकाश 1 दिन का दिया जाए ताकि उन्हें और बेहतर तरीके से उनसे काम लिया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राजीव तमाम जानकारी के लिए। तो आज से 2 दिवसीय सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही है और इसमें कहा जा रहा है कि 11 सत्र होंगे और इसमें चर्चा इस बात को लेकर होगी कि कानून व्यवस्था को कैसे और दुरुस्त किया जाए। इधर मध्य प्रदेश के भोपाल में एक टिम्बर मार्केट में